नमस्कार गाइस, मेरा नाम है शिव। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो टेक पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में जाना था और सीखा था। बट हम ये नहीं देख पाए थे कि हम किस साइट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे लिए कौन सी साइट ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, जिसमें हम ईजिली जा करके किसी भी इंडिकेटर या किसी भी चार्ट के पैटर्न को समझने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा ही एक टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम कैसे उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न को स्टडीज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, प्लस अलग अलग इंडिकेटर के साथ, और उसमें वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों केवल और केवल चार्ट पे ही डिपेंड करता है। जिस तरह का आपका चार्ट पैटर्न रहता है उसी तरह से वो आपका रेट प्राइस मूवमेंट वेरी करता रहता है। टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए बेनिफिट इसलिए रहता है कि हमें वो मार्केट में प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का टाइम बताता है। मीन्स अगर हम किसी कैंडल स्टिक की स्टडीज़ कर रहे हैं, सपोज़ हमने कोई पैटर्न देखा है कि हाँ अभी यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। मैं पैटर्न का भी नाम नहीं ले रहा हूँ किसी की, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे। अभी कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, उस पैटर्न में हमने देखा कि अभी ओपन कैंडल बनी हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी है। आप लोग को तो पता ही है कैंडल का ओपन कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल का क्लोज और मार्केट और रेड कैंडल का क्लोज कहाँ होता है ना। अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियोज़ ले आऊँगा। तो जैसे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है और आपने पैटर्न समझ लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप मार्केट में एंटर करोगे। उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस फिक्स होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट फिक्स होगा। इसमें ये होता है दोस्तों कि आप अपने से ही अपना प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में पहले से जानकारी रखते हो। अगर आप लॉस बुक करने वाले होगे तो आपके पास आपका स्टॉप लॉस होता है जो आपको बचा लेता है। आप पहले से स्टडीज करके आप स्टॉप लॉस को फिक्स करके कि हाँ मार्केट में मुझे इतना लॉस लेना है, इसके आगे लॉस नहीं लेना है। इसके आगे मार्केट अगर डाउन जाता है या फिर मेरी स्ट्रेटेजी फेल होती है कहीं पे, तो मार्केट मेरे को ऑटोमेटिक मार्केट से बाहर कर देगा। मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा, मैं अपना जो भी लॉस है वो बुक करके बाहर हो जाऊँगा। इसके और भी बेनिफिट होते हैं। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करके चलते हो कि हाँ मार्केट में मैंने इतना पैसा लगाया है, इतने रिस्क पे मुझे इतना प्रॉफिट लेना है। और मतलब आप ये समझ लो, टेक्निकल एनालिसिस के लिए फंडामेंटल चीज़ें जो हमने पहले वीडियोस में बात की है उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो पूरा चार्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जिसमें अपन देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन सी वेबसाइट अपने लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलते हैं दोस्तों जैसे कि हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों, आपको सिंपली गूगल पे जा करके tradingview.com कुछ ऐसे टाइप कर लेना है, जिसमें आप कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपको जा करके अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ही ऑल ट्रैक ऑल मार्केट चार्ट्स आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को पाएंगे दोस्तों। और इस तरह से आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया होती है दोस्तों, ये सिर्फ ये चार्ट ही होती है, क्योंकि उसी में वो अपने अप्स और डाउन सिलेक्ट करता है, मार्केट से पैसा निकालता है। क्योंकि ये मार्केट ऐसा होता है, मतलब शेयर मार्केट ऐसा होता है कि आपको नीचे गिरने में भी ज़्यादा पैसा देता है, ऊपर उठने से ऊपर उठने में पैसा देता है, लेकिन कम पैसा देता है। इसमें कुछ शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटेजीज होती है, या फिर निफ्टी का है तो पुट और कॉल आपने सुना ही होगा, इंट्राडे। तो जितने भी एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, वो सिर्फ चार्ट पे डिपेंड होते हैं। चार्ट, इंडिकेटर और टाइम फ्रेम और उनके कैंडल स्टिक पैटर्न। ऐसा कोई टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं है कि जिसने बोला हो कि मार्केट यहाँ से स्विंग करके वो प्रॉफिट में जाएगा और वो 100% सही हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ दो लोग सही बता सकते हैं, एक होते हैं भगवान जी और दूसरे होता है एक झूठा इंसान जो जानता कुछ नहीं है, मतलब प्रिडिक्ट करता है, तुक्का लग गया तो मार्केट नीचे भी जाता है, और फिर एक दो बार लगा तो फिर उसको तो सब बोलते हैं कि हाँ गया गया। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल सर्च का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो आपको सिलेक्ट करना हो आप देख सकते हैं। जैसे मैं IDFC फर्स्ट बैंक का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करते जाएंगे, वो आपको यहाँ पे दिखना शो होते जाएंगे। अब जैसे मैंने अब यहाँ पे अपने स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? टाइम फ्रेम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि हाँ अगले 10 मिनट में ये यहाँ पे था, तो अगले 10 मिनट में कहाँ पे होगा, या फिर
पिछले 10 मिनट में यहाँ पे था, तो अगले 10 मिनट में इसकी क्या मतलब आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले 10 मिनट में वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये कैसे होता है, जब आप पीछे पीछे की 4-5 कैंडल का एनालिसिस करोगे, तो सेम ये टाइम फ्रेम जो होता है ये यही डिसाइड करता है कि आप कौन सी टाइम का कैंडल देख रहे हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 15 मिनट की कैंडल देखना चाहूँ, तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल है ये सब 15-15 मिनट की है। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 24 की 9:45 की है। उसके बाद ये आ गई है 24 दिसंबर की, ये सॉरी 26 दिसंबर 24 की 3:45, हॉलीडे रहा होगा शायद इसलिए। फिर ये आगे 15 मिनट वहाँ से मार्केट क्लोज हो गया, ये 4 बजे की कैंडल दिखा रहा है। तो इस तरह का रहता है दोस्तों। इसके आगे अगर आप हॉवरली चार्ट में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरी एक एक कैंडल हॉवर चार्ट की है, मतलब एक कैंडल टोटल 1 आवर की है। अगर 4 आवर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये एक कैंडल टोटल 4 आवर की कैंडल है ना दोस्तों। डी मतलब डे, वी डब्ल्यू मतलब वीक, मंथ मतलब एम मतलब मंथ। इसमें आप 1 साल तक के कोई भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो, आपको 1 सेकंड से लेकर के 12 मंथ तक का, है ना दोस्तों। उसके बाद आता है इंडिकेटर, सॉरी कैंडल्स। कई लोगों को क्या होता है दोस्तों, कई लोग लाइन चार्ट में भी एनालिसिस करने में कंफर्टेबल होते हैं। इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे बार, हॉलो, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन विथ मार्कर्स, स्टेप लाइन, एरिया, एसएलसी एरिया। तो ये एनालिसिस करने के लिए जो आपके लिए मतलब इजी टू यूज़ होता है, जो आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। जैसे हमें कैंडल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम कैंडल को ही सिलेक्ट करके रखते हैं, यहाँ स्टार कर देंगे, फिर तो हमारे फेवरेट में सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर कैंडल भी दिखेगा। ये हमारा जो आप देख सकते हो पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न है। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिकेटर। इंडिकेटर तो नाम से ही क्लियर है कि आपको इंडिकेट करेगा। इंडिकेट करेगा मीन्स इंडिकेटर का काम क्या होता है, वो आपकी डायरेक्शन बताने का काम करता है ना। तो सेम आपको ये मार्केट की डायरेक्शन के लिए हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जो भी आपको आता है वो सर्च करके डायरेक्ट उसका नाम देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ, एटीआर, मूविंग एवरेज, स्टॉकिस्ट आरएसआई, वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है, ये आगे जब अपन ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों, तब अपन जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का क्या महत्व है। उसके बाद आता है दोस्तों रिप्ले बटन। रिप्ले बटन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि रिप्ले बटन से आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि आगे आने वाले चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो, है ना। आगे आने वाला चार्ट एनालिसिस कैसे, मतलब आप ये नहीं समझ पाओगे, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, सपोज यहाँ पे आप ये मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ, 1 सेकंड। जैसे आपका ये जोन है, अब आपने कोई, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि रिप्ले बटन का यूज़ कैसे कर सकते हो, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने ये रिप्ले बटन लिया। आप मान लीजिए ये चार्ट है मंडे 21 अक्टूबर, हम 2024 का, हम ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, इस चार्ट को यहाँ से। अब मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया दोस्तों, आप देख सकते हो आगे का ग्राफ वहाँ से हट गया है। अब वो मुझे किस तरह से यूज़ करना है, इसको किस तरह से ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर मुझे कोई अपनी स्ट्रेटजीज है जिसको मैं बैक टेस्टिंग करना चाहता हूँ, है ना, तो उन स्ट्रेटजीज की बैक टेस्टिंग के लिए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़। इससे मेरी प्रैक्टिस करने से एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी, है ना। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग, है ना, या पियर्सिंग पैटर्न। अब आप यहाँ पे कोई पैटर्न है आप ड्रॉ करना चाहते हो, या फिर आप ये बोल लो कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई मेरा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, मैंने उस पर देख लिया, उसको मैंने पैसे लगाने। अब आप मान लो यहाँ पे आप जो मेरा जोन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे पैसा एंटर कर रहे हो और आपने ये सोच रहे कि आगे से पैटर्न अप ट्रेंड पे जाएगा, तो क्या ये सही है। उसको देखने के लिए अपन इस तरह से एनालिसिस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से पैटर्न ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये एक डाउन ट्रेंड बन गया, और अगर आपने यहाँ पे पैसे लगाए होंगे तो आप देख सकते हैं आपको कितना लॉस हुआ होगा।
पैटर्न भी बहुत सारी चीज़ों पे अपन मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न के बेसिस में नहीं करते। पैटर्न आपको ये बताते हैं कि हाँ आप डायरेक्शन सही, फिर इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ता है बहुत जगह, क्योंकि पैटर्न ए टू जेड सही नहीं होता कि हाँ ये पैटर्न है, मैंने इस पे देख लिया, यहाँ से फोर्थ कैंडल में मेरे को एंटर करना है, अगली 5 कैंडल में मेरे को बाहर हो जाना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड तब होती हैं जब आप वॉल्यूम मतलब इसके साथ जो इंडिकेटर को लेकर के चल रहे हो। अगर आप इंडिकेटर को साथ में लेके नहीं चल रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी कभी उतनी अच्छी नहीं आएगी। और ये आपको रिप्ले बटन सिर्फ आपकी बैक टेस्टिंग या फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है जो आगे फेल हुई है वो सब देखने के लिए भी होता है। बैक टेस्टिंग करने से आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक दोस्तों बियरिश पैटर्न। दोस्तों आप लोग को सिर्फ ये पैटर्न ड्रॉ करना है। मैं इस पैटर्न का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक अच्छा पैटर्न है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आपको दोस्तों इस पैटर्न के बारे में पता करके कमेंट में बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। सिंपली अप ट्रेंड है, आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना जो इस टोटली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया और देन फिर यहाँ से वो एक अप ट्रेंड बना रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न है ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों, आइडेंटिफाई कर करके। बाकी जो भी होगा तो वो तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा ही। तो रिप्ले बटन को मत भूलिएगा, रिप्ले बटन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमें इसी तरह से काम आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कैट पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है। एक पैटर्न ये भी है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो स्ट्रेटेजीज हम लेके चल रहे हैं या जो भी हमारे पैटर्न के रूल्स होते हैं, तो कई बार ये होता है कि कुछ पैटर्न्स के रूल 100% मैच नहीं कर रहे होते, लेकिन हाँ 85-95% मैच कर रहे होते हैं। तो कई बार इंडिकेटर की हेल्प से अपने ट्रेड को सक्सेस बनाने के लिए हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों से शेयर करना दोस्तों। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो मुझे भी लगता है कि और अच्छी वीडियोस बनाऊं। अभी मेरे पास सोर्सेस कम है, इसलिए जैसा हो पा रहा है मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जैसे ही मेरे पास और सोर्सेज आएंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।